स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था हमारा टॉपिक फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, उसके अंदर हमने एक कमेटी पढ़ी थी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी DEC। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो हम उसको फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बोहर कमेटी। बोहर कमेटी है एक, वो पढ़ते हैं। इन अक्टूबर 1943 हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वो सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ बोहर। अक्टूबर 1943 में एक हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी सेटअप की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेटअप की गई थी। किसके अंडर सेटअप की गई थी? चेयरमैन थे सर जोसेफ बोहर। सर जोसेफ बोहर के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी सेटअप करी थी 19 अक्टूबर 1943 में। तो इस चेयरमैन के नाम से सर जोसेफ बोहर, इन्हीं के नाम से इस कमेटी का नाम पड़ा है बोहर्स कमेटी। अब इसकी रिकमेंडेशन की बात करें, मतलब इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, रिकमेंडेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो इसकी सिफारिशें क्या थी? Establishment of an all-Indian pharmaceutical council and provincial pharmaceutical council representing the pharmaceutical trade, education और other pharmaceutical interest। इसका क्या एक मेन पर्पस था कि ये एक फार्मास्यूटिकल इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल को इस्टेब्लिश करें या फार्मास्यूटिकल प्रोविंशियल फार्मास्यूटिकल काउंसिल को रिप्रेजेंट करें, ताकि फार्मास्यूटिकल ट्रेड, एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ रिवाइज्ड कोर्स ऑफ स्टडीज़ कि लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और एक ग्रेजुएट फार्मासिस्ट होना चाहिए, ये इसका मेन फोकस था। थर्ड वन इज सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का सेटअप होना चाहिए, ये इसकी 3 रिकमेंडेशन थी इम्पॉर्टेंट। अगर अब हम नेक्स्ट कमेटी की बात करें तो वो थी हमारी भाटिया कमेटी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953 अपॉइंटेड द फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मेजर जनरल SL भाटिया। ये क्या था? 1953 में एक कमेटी अपॉइंट हुई थी, फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। किसके अंडर ये हुई थी सेटअप? कमेटी जनरल SL भाटिया। तो इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया भाटिया कमेटी। ये बनी क्यों थी, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। टू मेक comprehensive inquiry into working of pharmaceutical industry and to recommend what steps to government should take to establish it on the sound lines in the interest of countries healthcare delivery and economics। इसका क्या मेजर रोल था कि ये बनी क्यों थी? ताकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इसका मेन रोल यही, मेन फोकस यही था कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो वर्क कर सकें इसके अंडर, इस कमेटी के अंडर, एंड टू रिकमेंड व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट शुड टेक। और इनका एक वर्क और था कि ये कमेटी रिकमेंड कर सके गवर्नमेंट को कि हेल्थ केयर डिलीवरी और इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए, हेल्थ को स्टेबल करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये इसका मेन पर्पस था कि कमेटी जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करे, गवर्नमेंट को काफ़ी सारी मतलब इंक्वायरीज़ दे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे जो हेल्थ केयर डिलीवरी है और जो इकोनॉमिक है उसको हम स्टेबलाइज कर सकें। ठीक है। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जून 1954। कमेटी ने जो सबमिट की रिपोर्ट गवर्नमेंट को वो जून 1954 में की, ताकि गवर्नमेंट इकोनॉमी को और हेल्थ केयर डिलीवरी को एस्टैब्लिश कर सके और उनको एक फॉर्म में स्टेबलाइज कर सके। एंड मोस्ट ऑफ इस रिकमेंडेशन हैव बीन इम्प्लांटेड, और जो इम्प्लीमेंटेड एंड जो इंक्वायरीज कमेटी ने दी थी तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो रिकमेंडेशंस थी वो इम्प्लीमेंट भी हुई थी, जो भी इंक्वायरीज गवर्नमेंट को दी गई थी। सो गाइज़, आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही शेयर देखने को मिलेगी। थैंक यू।